डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम आपको सब्जेक्ट वाइज सीरीज बनाकर पढ़ा रहे हैं, सो टुडे दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑफ इंग्लिश सीरीज. नाउ वी लर्न द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश. स्टूडेंट्स, इंग्लिश के किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे. सबसे पहले इसका परिचय करेंगे कि इसमें क्या है. तो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? लेटर से, अक्षर से. जैसे हम हिंदी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है आ. तो सबसे पहले उसके अक्षरों से स्टार्टिंग करते हैं. जैसे अगर हम मैथ पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आती है काउंटिंग, सबसे पहले आती है गिनती. तो ऐसे ही अगर हम इंग्लिश को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या आएगी? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स. तो सबसे पहले देखिए अक्षर ही आते हैं. किसी भी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या होते हैं? उसके अल्फ़ाबेट्स. तो सबसे पहले देखिए लेटर्स क्या होते हैं. लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज. लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज. अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है. किसी भी भाषा की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अक्षर से ही होती है. जैसे हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग ABCD सीखते हैं. अब देखिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं. लेटर्स आप देख ही चुके हैं कि अक्षर क्या है. लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज. अक्षर क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है. इसका मतलब क्या है कि किसी भी भाषा की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अक्षर से होती है. तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं. देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं. अब इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए. देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं. अब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26. हम लोग इंग्लिश का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, इंग्लिश का कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी देखेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो हमेशा कौन से अक्षर आएंगे? यही 26 अक्षर आएंगे. कौन कौन से होते हैं 26 अक्षर? आप देख सकते हैं. देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. अब देखिए इसमें सेकंड पॉइंट क्या है? वर्ड. शब्द क्या है? वर्ड क्या है? तो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड. अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं. अब देखिए शब्द क्या है. सबसे पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? लेटर, अक्षर. अब देखिए उन्हीं अक्षरों को कोई 2-3 अक्षर उठा के अगर हम इकट्ठा लिख दें तो वो क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा. जैसे देखिए एक अक्षर हमने क्या लिया? बी, दूसरा अक्षर ए और तीसरा अक्षर टी. तो BAT को जब मिलाकर लिख दिया तो ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया है, ये एक वर्ड बन गया है. तो इसे आप एक बार नोट डाउन करिए. अब जैसे हमने हिंदी में कोई 2 अक्षर ले लिए, एक घा ले लिया, दूसरा रा. जब हम इसे मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? घर. ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया है. तो इसी तरह से इंग्लिश में भी ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड. अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं. अगर 2-3 अक्षर या 2 से ज़्यादा अक्षर, 1 से ज़्यादा अक्षर मिला के अगर हमने लिखा है तो क्या बन जाता है? वो शब्द. अक्षरों के ग्रुप को, अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं. अब देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या है? सेंटेंस, वाक्य. सेंटेंस क्या है?
कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिए जैसे पिछले वाले में वर्ड हमने कैसे बनाया था, लेटर्स को मिला के। शब्द हमने कैसे बनाया था, अक्षरों को मिला के। तो इसमें वाक्य कैसे बनाएंगे, शब्दों को मिला के। तो क्या लिखा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ शब्द लिख दिए हैं। अभी आपको हमने बताया था कि शब्द क्या होते हैं, जो अक्षर मिला के अगर हम लिख दें, अक्षरों का ग्रुप अगर है तो वो क्या हो जाएगा, शब्द। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ शब्द लिख दिए हैं। तो शब्दों को अगर मिलाकर लिखेंगे, शब्दों का अगर ग्रुप लिखेंगे, वर्ड्स का अगर ग्रुप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस या वाक्य। तो इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है कि दिस इज ए कार, यह एक कार है। तो इसे हिंदी में देख लीजिए, यह एक कार है। तो इसमें हमने क्या किया है कि 4 शब्दों को लिख दिया इकट्ठा करके, 4 शब्दों का एक ग्रुप बना के लिख दिया, 4 शब्दों का एक समूह बना के लिख दिया। तो अब ये क्या बन गया है, अब ये वाक्य बन गया है। दिस इज अ कार, अब ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया है। जैसे ये दूसरा देख लीजिए, ही ईट्स द फूड, अगर इसे हिंदी में लिखेंगे तो वह खाना खाता है। तो ये क्या किया हमने, 4 वर्ड्स को मिलाकर लिख दिया, 4 वर्ड्स का एक ग्रुप लिख दिया है। तो ये क्या बन गया, अब एक सेंटेंस बन गया, ये एक क्या बन गया, वाक्य बन गया है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, पैराग्राफ, गद्यांश। देखिए पैराग्राफ क्या है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड पैराग्राफ। वाक्यों के समूह को गद्यांश कहते हैं। जिस तरह से हमने क्या किया था, लेटर्स को मिला के वर्ड बनाया था, वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बनाया था, अक्षरों को मिला के शब्द बनाया था, और शब्दों को मिला के वाक्य बनाया था, वैसे ही हम वाक्यों को मिला के क्या बनाएंगे, एक गद्यांश बनाएंगे। सेंटेंसेस को मिला के क्या बनाएंगे, एक पैराग्राफ बनाएंगे। तो देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम वाज सन ऑफ किंग दशरथ, हिज मदर्स नेम वाज कौशल्या। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि 2 सेंटेंसेस को मिला के एक पैराग्राफ बनाया होगा। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया है, पैराग्राफ। अब इसे नीचे देखिएगा, जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते होंगे तो उसमें एक पैराग्राफ ऐसे लिखा होता है, उसके बाद में ये लाइन छोड़ के आगे यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये देखिए एक पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है। तो ये इसमें कितने पैराग्राफ्स लिखे हुए, 2 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज़ आप समझ सकते हैं, जैसे एक पैराग्राफ ये लिखा, ये नीचे लिखा, ऐसे ही बहुत सारे पैराग्राफ्स मिलाते जाएंगे तो क्या बन जाएगी, एक स्टोरी बन जाएगी, एक कहानी बन जाएगी। जैसे आप इंग्लिश में या हिंदी में लेसन पढ़ते होंगे तो उसमें पूरी स्टोरी दी होती है पैराग्राफ के माध्यम से। जैसे एक पैराग्राफ लिखा होता है, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, ऐसे मिला के क्या बन जाती है, स्टोरी। तो आप उसे भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स इज कॉल्ड स्टोरी। तो आप कह सकते हैं कि गद्यांशों के समूह को कहानी कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम पूरे वीडियो का एक बार ओवरऑल रिवीजन कर लेंगे। अब देखिए हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, लेटर से। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, उसके लेटर्स, उसके अल्फ़ाबेट्स। तो लेटर्स को मिला के हमने क्या बनाए थे, वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। और वर्ड्स को मिला के हमने क्या बनाए थे, सेंटेंसेस। वर्ड्स को मिला के हमने कोई सेंटेंस बनाया था, और सेंटेंसेस को मिला के क्या बनाया था, पैराग्राफ। ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड पैराग्राफ। और पैराग्राफ्स को मिला के क्या बन जाएगी, स्टोरी। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल GBM ऑनलाइन स्टडी। थैंक यू।